इस लड़के के दांतों पर पिता ने बचपन से ही ब्रेसेस लगा दिए थे क्योंकि उनका मानना था कि कैंडी सबसे जहरीली चीज होती है। पिता ने लड़के की 5 साल की कैंडी जला दी थी जिससे लड़का बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन लड़के को राख में एक बची हुई चॉकलेट मिल जाती है जिसे उसने चुपके से खा लिया था। लड़के ने पहली बार कैंडी चॉकलेट खाई थी। उस दिन से अब वो रोज छुपकर चॉकलेट खाने लगा था। हर दिन नई चॉकलेट खाने के बाद वो डायरी में उसकी विशेषताएं लिख लेता था। फिर 1 साल बाद वो पिता से चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने को कहता है, लेकिन उसके पिता दांतों का डॉक्टर था। वो लड़के को मना कर देते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर उसने दोबारा चॉकलेट को छुआ तो वो उसे घर से निकाल देंगे। यह सुनते ही लड़का घर छोड़कर चला जाता है और 6 साल तक अलग अलग देश में घूमता रहता है। और जब वो लौटा तो पाया कि पिता ने पूरा घर ही बदल दिया है। बेघर होने के बाद भी उसके चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने का सपना नहीं बदला और 15 साल मेहनत के बाद उसकी चॉकलेट दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। एक भारतीय राजकुमार ने उनसे एक चॉकलेट का महल बनवा लिया था जो बहुत महंगा था। महल की हर चीज ईंटों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ चॉकलेट से बनी थी। राजकुमार महल से बहुत खुश था और वहीं पर ही रहने का फैसला कर लिया था। लड़के की तेज सफलता ने बाकी चॉकलेट कंपनियों को दुश्मन बना लिया था। वो अपने जासूस लड़के की फैक्ट्री में भेजते हैं ताकि वो उसकी चॉकलेट का राज जान पाए, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान सकता था। दूसरी चॉकलेट कंपनियों की चॉकलेट दिखने में तो बिल्कुल समान थी और स्वाद में बहुत कमजोर थी। लेकिन एक दिन जासूसों के कारण लड़के ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी। फिर 3 साल के बाद लड़के की चॉकलेट फैक्ट्री से वापस धुआं निकलने लगता है। मशीन फिर से चालू हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोज चॉकलेट बाहर जाती थी और फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी नहीं दिखता था। फिर एक रात कुछ बौने फैक्ट्री से साइकिल पर निकलते हैं। लड़के ने 3 साल तक एक योजना बनाई थी। उसने 5 चॉकलेट में सोने के टिकट छुपा दिए थे और उन्हें देश भर में भेज दिया था। टिकट पाने वाले बच्चों को फैक्ट्री देखने का अवसर मिलेगा और फ्री में चॉकलेट खाएंगे। साथ में किसी एक को बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। इसकी खबर फैलते ही दुनिया में हड़कंप मच जाता है। सारे बच्चे उसकी चॉकलेट खरीदने लगे थे क्योंकि फैक्ट्री जाना सबका सपना था। एक लड़की के अमीर बाप ने तो करोड़ों में शहर की सारी चॉकलेट ही खरीद ली थी जिससे उसको सोने का टिकट मिल गया था। दूसरी प्रतिभाशाली लड़के ने गणना से पता लगाकर सोने की टिकट वाली चॉकलेट खरीद ली थी। तीसरा एक मोटा लड़का था जो केवल चॉकलेट ही खाता रहता था। उसे भी सोने का टिकट मिल गया था। इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुंह चॉकलेट से भरा था। चौथी सोने की टिकट एक कुंग-फू लड़की के हाथ लग गई थी जो हर चीज में फर्स्ट आती थी। 3 दिनों में 4 टिकट मिल गए थे। अब सिर्फ एक टिकट बचा था। गरीब परिवार का चार्ली बहुत दुखी था। वो छोटे घर में रहता था। पैर फैलाकर सोने तक की जगह भी नहीं थी। उसके पिता टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे जो पूरे घर की एकमात्र कमाई थी। चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री देखना चाहता था, लेकिन उसके पास चॉकलेट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन तभी दादाजी इकट्ठे किए हुए पैसे लड़के को दे देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चार्ली की किस्मत चमकेगी। फिर चार्ली एक चॉकलेट खरीद लेता है। दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सोने की टिकट मिल जाए, लेकिन उस चॉकलेट में सोने की कोई टिकट नहीं थी। सारे पैसे खत्म हो चुके थे, जिससे निराश होकर चार्ली जब वापस लौट रहा था तभी उसे रोड पर $10 मिल जाते हैं। वो तुरंत जाकर उन पैसों से चॉकलेट खरीद लेता है।